2023 में चुनावी दौर चल रहा है। इस साल सीएम के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इसी साल हर समाज कहीं ना कहीं अपनी महापंचायत, महासंग्राम या अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर अपनी मांग मनवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज हम जहां पहुंचे हैं वहां पर पंजाबी समाज का जो वर्ग है, इन्होंने भी अपनी कुछ मांगे रखी है सरकार से। आइए उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, क्यों वो भी महासंग्राम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर सर्बानंद जी से, जो वो बताएंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या नहीं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। आप यदि मांग की बात करें, मांग की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम अधिकार की बात कर रहे हैं। मांगने में और अधिकार में दोनों में अंतर है। जी। अधिकार वो है कि हमारा हक है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि साहब ये हमारा हक है, वापस आना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। बच्चा भी जब रोता है तो माँ पे अधिकार जमाता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे दूध मिले, तो वो अधिकार से पीता है। तो उसी अधिकार की बात है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे राजस्थान के समस्त जिलों से प्रतिनिधि आए हैं, जो क्षत्रिय समाज के हैं, अरोड़ा समाज के हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, इसलिए इनको पंजाबी क्षत्रिय अरोड़ा समाज कहा जाता है। तो हमारी 3-4 मुख्य अधिकार की बातें हैं। नंबर 1 ये है कि हमारी पहचान को आप स्वीकार करो। हमने तो स्वीकार करवा दिया आपको, हमने मुख्यमंत्री भी दे दिए, प्रधानमंत्री भी दे दिए, देश के राष्ट्र अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष भी दे दिए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी दिए। मतलब उन सबकी मैं नाम गिनाने लगूं तो पूरा वीडियो उन्हीं से ही भर जाएगा और हमारी संख्या कम नहीं होगी। आपके इसी शहर में जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ तकरीबन 1 लाख तो हमारे पंजाबी साथी हैं और 1 लाख से आसपास यहाँ सिंधी भी हैं। सिंधी और पंजाबियों में अंतर बहुत कम है। हमारे क्षेत्र जो है लगभग मिलते हैं, भाषा और कल्चर भी मिलता है। तो मैं उन सब के बिहाफ पे कह रहा हूँ, एक विशाल साम्राज्य की बात है। जब हम अपने कल्चर और संस्कृति की बात करते हैं तो हमें उनकी रक्षा करने का अधिकार है या नहीं? पहली बात तो यह अधिकार है। तो हमारी एक पंजाबी एकेडमी यहाँ बनी हुई थी। उस पंजाबी एकेडमी के अंदर यदि आप सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते, अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करते, तो पंजाबी कला और संस्कृति का विकास कैसे हो सकता है? पहली डिमांड तो ये है, पहला अधिकार की बात ये है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे। हर समाज जो है वो अपनी संख्या दिखाना चाहता है। आपने अभी कहा ना कि बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार के समाज कर रहे हैं। बिल्कुल। उद्देश्य ये होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो अपना हिस्सेदारी मांगता है समाज के अंदर, राजनीति के अंदर और धार्मिक और दूसरे अधिकारों के अंदर, और वो उसको अधिकार मिलने भी चाहिए। यदि अधिकार नहीं मिलते तो वर्ग संघर्ष हो जाता है। यदि एक भाई को ज्यादा दूध पीने को मिले और दूसरा जो है उसको मिले नहीं, तो छोटा कमजोर हो जाएगा। परिवार के अंदर ही वर्ग संघर्ष होगा। तो ये वर्ग संघर्ष ही समाज के अंदर संघर्ष को पैदा करता है, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम समरसता चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, समाज के सारे वर्गों को साथ ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि समस्त पंजाबियों के कल्याण के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। तो ये बोर्ड जो है बनने का बहुत पहले हमने दिया था, इसके बारे में ज्ञापन दिया था। तो सरकार ने काम किया, परंतु सिखों का बना दिया, हमारा नहीं बना है। जबकि सिख तो हमारे ही भाई, हमें खुशी है, हमारे ही साथी है। सारे के सारे 10 के 10 गुरु जो थे वो पंजाबी क्षत्रिय थे। अब उनमें कुछ जाट मिल गए तो वो सिख जाट हो गए, बाकी क्षत्रिय हैं ही उनमें, अरोड़ा भी हैं, क्षत्रिय भी हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं, वो आपने बनाकर बहुत अच्छा किया, परंतु हमारे भी कल्याण के लिए उसका लाभ होता नहीं होता, ये सवाल मत पूछिए हमसे। यदि आपके वर्ग का कोई भी ग्रुप बनता है, कोई भी कल्याण बोर्ड बनता है, तो आपके लिए 10%, 5%, 15% काम तो करेगा ही। और नेचुरली समाज को भी, जो सरकार है उसको भी श्रेय जाता है कि इन्होंने बोर्ड बना। तो ये भी हमारी एक डिमांड है। और तीसरी ये है कि हमारे अधिकार हैं। यहाँ पर 6 विधानसभाएं हैं। हम आज कोई अधिकार रैली नहीं कर रहे, हम आज कोई राजनीतिक अधिकारों से वंचित होकर भी नहीं कर रहे। हमें अपने अधिकार प्राप्त करने आते हैं, परंतु यदि समाज इसे स्वीकार कर ले तो वही बात जो मैंने पहले आपसे कहा, वर्ग संघर्ष नहीं होता, आपस में झगड़ा नहीं होता।
तो उनमें कम से कम हमारे प्रतिनिधि आगे जाने चाहिए। उनको अधिकार, जब उनको पार्टियां टिकट ही नहीं देंगी तो वो जीतेंगे कहाँ से? 2 लाख मतों का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ है। यदि आप उस समूह के ऊपर ये सोचते हैं कि उसने इकट्ठा होकर कभी अपनी दावेदारी नहीं दी तो आप उसे अनाथ मान ले, तो ये तो मानने की बात नहीं है। यानी कि आपको पंजाबी समाज को सिर्फ एक वोट बैंक तो आपके लिए 10%, 5%, 15% काम तो करेगा ही जी। और नेचुरली समाज को भी, जो सरकार है उसको भी श्रेय जाता है कि इन्होंने वोट बना। तो ये भी हमारी एक डिमांड है। और तीसरी ये है कि हमारे अधिकार हैं। यहाँ पर 6 विधानसभाएं हैं। हम आज कोई अधिकार रैली नहीं कर रहे, हम आज कोई राजनीतिक अधिकारों से वंचित होकर भी नहीं कर रहे। हमें अपने अधिकार प्राप्त करने आते हैं, परंतु यदि समाज इसे स्वीकार कर ले तो वही बात जो मैंने पहले आपसे कहा, वर्ग संघर्ष नहीं होता, आपस में झगड़ा नहीं होता जी। तो उनमें कम से कम हमारे प्रतिनिधि आगे जाने चाहिए। उनको अधिकार, जब उनको पार्टियां टिकट ही नहीं देंगी तो वो जीतेंगे कहाँ से? 2 लाख मतों का